कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें वो ग्रामर सीखते हैं और इंग्लिश को भी सीखते हैं और अपनी पूरी स्कूलिंग के दौरान अपने हर क्लास में वो इंग्लिश और ग्रामर सीखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके लिए सवाल आता है सबसे बड़ा वो होता है कि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता। जब भी कोई उनके सामने इंग्लिश बोलता है तो उन्हें समझ तो आता है, लेकिन जब बात आती है उनकी बोलने की तो वो खुद से नहीं बोल पाते हैं और जब वो बोलने का ट्राई करते हैं तो वो ये भी भूल जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे थे और वो इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश आज के वर्ल्ड की नीड है जो कि हम सबको आनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे सभी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें इंग्लिश कंपलसरी है और हमारी डे टू डे लाइफ में भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इंग्लिश को सीखें, ना कि सीखें बल्कि लोगों से कम्युनिकेट भी करें। जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जो उसके बेनिफिट्स निकल कर आते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद ना सिर्फ आप बोलना बल्कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। पहली स्ट्रेटजी है रीडिंग। रीडिंग करने से आपको पता चलता है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, किस बात को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है और किस तरीके से बोलना है। इसके साथ साथ आपको रीडिंग करने से वर्ड्स फॉर्मेशन आता है, आप नए नए शब्दों को सीखते हैं और आपको एक पैटर्न पता चलता है कि सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है वो है ऑब्जर्वेशन। जो आपने पढ़ा है उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसे विजुअलाइज कीजिए और उसे इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए। इसके साथ जब आप इंग्लिश सीखेंगे और बोलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तीसरी स्ट्रेटजी है वो है राइट इन इंग्लिश। आप जो पढ़ते हैं, जो आप सोचते हैं उसे इंग्लिश में लिखना शुरू कीजिए। अपने थॉट्स को लिख सकते हैं और आप अपने डेली रूटीन को भी लिख सकते हैं। चौथी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है प्रैक्टिस। वैसे तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, पर इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप बिना प्रैक्टिस के इसे नहीं सीख सकते। जितने ज़्यादा और जितने अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही फ्लुएंट बनते जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस का हमेशा ध्यान रखें और किसी भी चीज़ को करते समय प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पांचवी और आखिरी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है कम्युनिटी और एनवायरनमेंट। आप जहाँ पे भी रहते हैं, अगर वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें इंग्लिश में, तो कोशिश कीजिए आप ऐसे लोगों से दिन भर में ज़्यादा मिलें जो इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप अपने आसपास जो इंग्लिश क्लब होते हैं उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको खुद से तो प्रैक्टिस करना ही है। तो ये थे 5 स्ट्रेटजीज जो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेंगी। आप इन्हें यूज़ कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए और कंटिन्यूअस चेंज ही आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव रहा ये बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।